हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है आपके चैनल ज्ञान दर्पण में। क्लास 8th के स्टूडेंट से बात करना चाह रहा हूं कि जो बच्चे अभी 8th का एग्जाम दिए हैं वो 9th क्लास में जाने वाले हो आप सब, और आप लोगों को पता चला होगा, लेकिन एग्जैक्ट क्या क्या चीजें हैं वो आपको बता रहा हूं। क्या आप पता चला होगा यही कि सिलेबस चेंज हो गया। कई बच्चे सोच रहे होंगे कि जी मैं अपने 9th वाले भाई से बुक जो है ले लूंगा और फिर उसको पढ़ूंगा, लेकिन पूरा का पूरा सिलेबस चेंज हो गया आपके सीबीएसई का। अब वो सिलेबस में आपका सिलेबस जो है कठिन हुआ है या आसान हुआ है वो आप अभी देखोगे, लेकिन उससे पहले ये बता देता हूं कि पेपर जो है मॉडरेटेड फॉर्म में ही आएगा जब एग्जाम दोगे आप लोग। जैसे 9th का एग्जाम इस समय चल रहा है, ऐसे ही आप जो नेक्स्ट ईयर 9th का एग्जाम दोगे तो आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी है, स्टार्टिंग से ही लग जाना, क्योंकि पेपर जो है वो कॉन्सेप्चुअल बेस पे होगा। सिर्फ रटने से मार्क्स नहीं आएंगे और इवन हो सकता है कि पास भी ना हो पाओ। तो स्टार्टिंग से मेहनत करना है तो आप आराम से, आपको जो न्यू सिलेबस जिसको लोग मुश्किल कह रहे वो आपको आसान लगेगा। मैं आपको न्यू सिलेबस बता रहा हूं, साइंस का बता रहा हूं आज की वीडियो में। बाकी एसएसटी और मैथ्स में जो बदलाव आया है वो आपको अलग वीडियो में मिलेगा, लेकिन आप इसको ध्यान से समझ लो, लिख लेना कि जी ये चीजें चेंजेस हुई है, इस चीज को मुझे अप्लाई करना है और कैसे पढ़ाई करना है वो भी आपको बताऊंगा। तीनों वीडियो के बाद बताऊंगा कि हाँ मैथ्स की तैयारी कैसे करनी है, साइंस की तैयारी कैसे करनी है और एसएसटी की कैसे करनी है, मतलब जिसमें जो चेंजेस हैं वो सब आपको मिल जाएगा। तो आप लोग स्टार्टिंग से ही लाइक, सब्सक्राइब और जितना हो सके शेयर करो, क्योंकि जो जो बच्चे 8th क्लास में है, अभी 10th क्लास के जिन्होंने एग्जाम दिया उनके छोटे भाई बहन जो 8th में होंगे, जो 12th के एग्जाम दिए उनके छोटे भाई बहन होंगे या फिर दोस्त के भाई बहन होंगे, उन सबको बताओ कि सर ने 9th क्लास का सिलेबस साइंस का बता रहे हैं, उसमें क्या क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है वो बताऊंगा, और चैप्टर के साथ ही पढ़ेंगे हम लोग स्टार्टिंग से लेके। तो आपको मैं इसका सिलेबस बता रहा हूँ, ध्यान से लिख लेना। आपका साइंस का जो सिलेबस है वो आपके सामने है। फिजिक्स में आपका 4 चैप्टर हुआ करता था, अब यहाँ पे देखो 5 था पहले, अब 4 हो गया। मोशन रहेगा जैसे तो हाँ आपने पढ़ाई है उसके अंदर, स्पीड, वेलोसिटी वगैरह के बारे में, मतलब आपने नहीं, जो 9th क्लास में थे पहले उन्होंने पढ़ा है। तो ऐसा नहीं कि पूरा ही हटा दिया, बेसिक के लिए आप, कॉन्सेप्ट के लिए आप अपना 9th क्लास के जो भाई बहन है उनसे आप बुक पढ़ सकते हो, उनसे बुक लेकर। लेकिन जो आपको पढ़ना है, जिससे आपके क्वेश्चंस आएंगे, वो इन सिलेबस से आएगा। पहले क्या था, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 ही थे। अब उन्होंने एक नया इंट्रोड्यूस किया है, अर्थ एज अ सिस्टम, अर्थ साइंस कह लो इसमें। तो सबसे पहले देखो कि फिजिक्स में क्या पढ़ना है। रेड से लिखा है, समझ ही गया होगा रेड का मतलब क्या है, वेवलेंथ ज्यादा होता है, खतरे का निशान। लेकिन मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, ये नहीं कि ज्यादा है खतरनाक तो हम फिजिक्स पढ़ेंगे नहीं। सबको मिला के ही क्वेश्चन पेपर बनते हैं और उनको अटेम्प्ट करके आपके मार्क्स आएंगे। तो अभी कुछ सोच रहे हो सर अभी तो हमने 8th का एग्जाम दिया, अभी से 9th की टेंशन क्यों ले। बेटा स्टार्टिंग से अगर टेंशन लोगे तो आखिरी तक टेंशन होगी नहीं, आपको चीजें बिल्कुल स्मूथली चलेगा, आप परेशान नहीं होगे। कई बार बच्चों को पता नहीं चलता कि सर मैं पढ़ना क्या था, ये पता नहीं था। सिलेबस नया है तो हो सकता है कि बुक्स भी मार्केट में आने में टाइम लगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज कराना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, मार्च में शुरू करेंगे इसके बारे में। तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब, लाइक नहीं कर रखा उनसे करवा लो, बोल दो कि हाँ सर ने क्लासेस स्टार्ट कर दी है, आप यहाँ पे आराम से पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, ताकि जब स्कूल में पढ़ाएंगे क्वेश्चंस तो उस समय मेरे बच्चे आपके पास उसका आंसर होगा, जिससे कि प्रैक्टिकल के मार्क्स मिलने में आसानी होगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द बेस्ट इंप्रेशन, यही कहते हैं। तो आप लोग देखो जरा सिलेबस क्या क्या है। मोशन एज इट इज, लॉज ऑफ मोशन, वर्क एनर्जी, पावर, इसमें कुछ ऐड किया है, ये सिंपल मशीन वाला टॉपिक जो इसमें ऐड कर दिया है। फिर साउंड के बारे में पढ़ाई था आपने, सेम रहेगा। ये ग्रेविटेशन जो था, जो किसी बच्चों को पसंद नहीं था, हटा दिया, उसको डिलीट कर दिया। केमिस्ट्री में देखो, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन, पहले सेपरेशन नहीं पढ़ाते थे, अब सेपरेशन को ऐड कर दिया। स्टार्टिंग का याद होगा आपका, 2 चैप्टर थे, मैटर अराउंड अस, इज मैटर अराउंड अस प्योर, 2 चैप्टर जो थे उनको हटा दिया, नाम चेंज कर दिया, थोड़ा सा
ये चीजें ऐड कर दिया, मतलब था तो पहले भी, पढ़ा अब रहे हैं, पहले लास्ट टाइम उसे डिलीट कर दिया सिलेबस को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आईयूपीएसी ऐड कर देना है। पहले आईयूपीएसी का फुल फॉर्म था, अब आईयूपीएसी का नाम देंगे पूरा, वो भी सिखाओ किस तरीके से आईयूपीएसी का नाम होता है। 10th में हुआ करता था, इसको खींच के 9th में लेकर आ गए, तो सही है, पहले सीख लोगे तो 10th में बोर्ड में जब आप लोग के मार्क्स आएंगे तो ज्यादा अच्छे से आएंगे, परसेंटेज बनने की। एटम और मॉलिक्यूल्स की बात करें, इसमें आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ना है। 7th से पढ़ चुके इसके बारे में, दोबारा से रिकॉल हो जाएगा। बायोलॉजी में आपके सेल चैप्टर एज इट इज, रिप्रोडक्शन नया इंट्रोड्यूस कर दिया, पहले ये 10th में था, 8th में पढ़ चुके हो आप लोग। टिश्यू और डाइवर्सिटी, ये टॉपिक आज से 2-3 साल पहले हुआ करता था, फिर बीच में उसको हटा दिया गया, अब दोबारा लेकर आ, क्योंकि ये चैप्टर जो 11th क्लास में कोई साइंस लेगा उसके लिए यहाँ फायदा करता है कि बच्चा पहले ही पढ़ चुका हो इसके बारे में। तो ये तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में हल्का हल्का चेंज किया है, कुछ चीजें हटाया है, कुछ चीजें लेकर आए हैं, वो आप समझ लो, लिख लो एक पेपर पे, कॉपी पे, क्योंकि पढ़ना आपको यही है। अर्थ साइंस में देखो, अर्थ साइंस में ये थोड़ा नया है। अर्थ साइंस में क्या क्या चीजें, अर्थ के बारे में पढ़ना है आपको, 6-7 में पढ़ चुके ऑलरेडी। सोलर एनर्जी के बारे में पढ़ना, बस ये थोड़ा सा वास्ट हो जाता है, थोड़ा उसको डिटेल में पढ़ने लग जाते हो आप लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक के बारे में पढ़ना है। बायो जियो केमिकल साइकिल, ये वही कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल्स, वाटर साइकिल, ये आपको देखने को मिलेगा आपको आपके बुक में, लेकिन जब तक बुक नहीं है मैं यहाँ पे कराऊंगा आपको। अब बुक मिल जाए तो आप वहां से परचेस कर लेना। ह्यूमन इंपैक्ट ऑन अर्थ, जो भी इंपैक्ट हम लोग का ही पड़ता है जनरली, जो भी हमारी एक्टिविटी होती है उनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंपैक्ट अर्थ पे पड़ता है। कुछ भी करो आप, सपोज करो घर में हो आप, आपने लाइट ऑन कर दिया और आप फिर बाहर चले गए और लाइट ऑन है, एसी ऑन है, तो क्या आप वेस्ट ही तो कर रहे हो, उसका इंपैक्ट हमारे को ही पड़ेगा। आप नल से पानी आप भर रहे हो, आप बाल्टी भर गया लेकिन आप आराम से फोन पे लगे हुए हो, ये क्या है, वेस्टेज है। तो हम लोग जो भी करते हैं, चाहे अच्छा करें चाहे बुरा करें, उसका इंपैक्ट पड़ता है। मैं 2 बुरी बातें बताई, अब अच्छी बात है देख लो, अगर आप फॉरेस्ट मतलब पेड़ लगाते हो, उसका इंपैक्ट किसको भी, धरती पे पड़ेगा, फायदा हम लोगों को भी होगा। तो जो भी चीज हम करते हैं वो सब इसके अर्थ पे उसका असर पड़ता है। तो ये सिंपल सा है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्वेश्चन कैसे आएंगे वो बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। और अब तक लाइक नहीं कर रखा, सब्सक्राइब नहीं कर रखा, तो अब तक तो कहना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी चलो कह देता हूं, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल ज्ञान दर्पण। सबको शेयर करो, जितने भी को भी आप जानते हो।